गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रमाण और उसकी संरचना के विषय में पढ़ेंगे। चूँकि आप जानते हैं किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो होता है वो क्या होता है, प्रमाण होता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण आपका प्रमाण कहता है, जिसे हम कहते हैं प्रमाण। परमाणु ये क्या है? किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है, इसको हम प्रमाण बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं एटम, ATOM, एटम। इसको हम एटम कहते हैं, इंग्लिश में एटम कहते हैं और हिंदी में से हम प्रमाण कहते हैं। ये हमारा प्रमाण हो गया। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण हमारा प्रमाण कहलाता है। अब प्रमाण सूक्ष्मतम कण है। 18वीं शताब्दी में प्रमाण के विषय में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन द्वारा प्रमाण के विषय में बताया गया कि प्रमाण किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है और ये अविभाज्य होता है। उनके अनुसार किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण होता है और जो क्या होता है, अविभाज्य होता है। अब इन्होंने प्रमाण के विषय में जो कॉन्सेप्ट दिया, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 1808 में दिया है और 1808 में इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया इसमें इनका पहला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण होता है। किसी भी तत्व का आप लिख सकते हैं कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण कहलाता है। किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण कहलाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि ये अविभाज्य है, यानी इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो दूसरा पॉइंट इनका था, ये अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी ये तत्व का सबसे छोटा कण है और इसको हम तोड़ नहीं सकते। इस पदार्थ का सबसे छोटा कण है। जो तीसरी इनकी महत्वपूर्ण पॉइंट थी कि एक तत्व के सभी प्रमाण आकार और द्रव्यमान में, थर्ड पॉइंट है कि एक तत्व के सभी प्रमाण आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे हाइड्रोजन है हमारा, तो हाइड्रोजन का प्रमाण क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी इसकी 1 होती है। तो इसी तरह अगर ये मान लेते हैं हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन जल में भी पाया जाता है, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन में भी पाया जाता है, या जो आपके मेथेन है, एथेन है, तमाम तरह की गैसें हैं, जैसे CH4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और H2O है, इसमें भी हाइड्रोजन पाया जाता है। तो इनका कहना यह था कि हाइड्रोजन का प्रमाण चाहे जहाँ होगा, वो किसी भी पदार्थ में क्यों न मिला हो, उसका आकार और द्रव्यमान समान होगा। लेकिन 19वीं शताब्दी में इस कॉन्सेप्ट का खंडन हुआ है। उस खंडन को आप उच्च क्लासेज में पढ़ेंगे। जो आप अगली क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे कि इस कॉन्सेप्ट का खंडन हुआ है कि ये सत्य नहीं है। क्योंकि आज जो है, आज हो क्या रहा है कि आज हम समस्थानिकों की खोज हो गई है। तो समस्थानिकों की खोज हो गई जिसमें ये पता लगता है कि एक ही तत्व के प्रमाण आकार और द्रव्यमान में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हो गए हैं, अब पता लगता है पहले का 1H1, 1H2 और 2H2। तो कहने में लगता तत्व एक ही है, लेकिन उसके प्रमाण क्रमांक तो तीनों के बराबर हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या तीनों की अलग अलग है। तो डाल्टन के सिद्धांत का खंडन हुआ। लेकिन स्टार्टिंग में चूँकि डाल्टन ने जो बताया था वो सत्य था, उस समय का सिद्धांत यही सही था। विज्ञान में हर चीज़ उस समय जो प्रायोगिक स्तर पर और सैद्धांतिक स्तर पर सत्य होती है, उसी को हम सत्य मानते हैं। लिहाजा ये हम कह सकते हैं कि विज्ञान में सत्य बदलता रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि विज्ञान में सत्य बदलता रहता है। यानी साइंस में सत्य जो होता है, जिसको हम सैद्धांतिक के साथ साथ प्रायोगिक स्तर पर भी सत्य मानते हों, वही हमारा विज्ञान है। चौथी बात उन्होंने बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के प्रमाण आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं।
लेकिन आज समभारी की खोज हो गई तो समभारी की खोज हुआ, क्या पता लगा कि दो तत्वों के प्रमाण क्रमांक तो अलग अलग हैं, तत्व अलग हैं, लेकिन उनके द्रव्यमान संख्या एक समान है। उस समभारी की खोज से हो गया। तो डाल्टन ने जो उस समय बताया था उस समय वो चीज़ सही थी। आज नई खोजों से 19वीं शताब्दी में प्रमाण के विषय में जो नई खोजें हो गई उससे तमाम सारे परिवर्तन आए, लेकिन उस समय जो डाल्टन का कॉन्सेप्ट था वो अपने आप में सत्य था। और इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण होता है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया था किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण प्रमाण होता है, यह अविभाज्य है। दूसरा पॉइंट बताया था कि एक तत्व के प्रमाण आकार और द्रव्यमान में समान होते हैं। तीसरा पॉइंट भिन्न भिन्न तत्वों के प्रमाण आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। चौथी पॉइंट उन्होंने बताया था कि प्रमाण आपस में मिलकर संयुक्त अणु बनाते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। आज उन्होंने कहा था संयुक्त प्रमाण बनाते हैं। उसके बाद अब डाल्टन का जो प्रमाण सिद्धांत है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशंस के विषय में हम कल बात करेंगे कि प्रमाण ने जो डाल्टन सिद्धांत बनाया उसके क्या एप्लीकेशंस हैं। धन्यवाद।